प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रायबरेली के सलोन दौरे पर पहुंचे नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जहां पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए, वहीं अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के कथित मामले को लेकर भी बड़ा बयान दिया। लेकिन दिन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब सलोन से लखनऊ पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खमरिया पूरे कुशल में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दलित युवक मेवालाल पासी, जिनके परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया था, उनके परिवार से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने पहले वीडियो कॉलिंग के माध्यम से परिवार से बात कराने का वादा किया था और मंगलवार को स्वयं गांव पहुंचकर उस वादे को निभाया है। मुलाकात के दौरान सांसद ने क्षेत्राधिकारी की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से पूछा कि घटना के समय जिम्मेदार अधिकारी मौके पर क्यों नहीं थे। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वह दोबारा सलोन आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने एसडीएम और थाना प्रभारी से लिखित आश्वासन भी लिया कि परिवार के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण घटना नहीं होने दी जाएगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए गमछा बेचकर सहयोग जुटाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने मृतक मेवालाल की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाने का वादा करते हुए कहा कि शादी के समय वह स्वयं मौजूद रहेंगे। उन्होंने मुकदमों की प्रति देखकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं न लगाए जाने पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। मेवालाल की पत्नी को अपनी बहन बताते हुए उन्होंने कहा कि न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है और प्रशासन को बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए। सलोन में मीडिया से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या राम मंदिर के कथित दान चोरी प्रकरण पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला बताते हुए कहा कि यदि मंदिर में चढ़ाए गए दान में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो इसकी जांच सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग उठाई और कहा कि आस्था से जुड़े मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। सुनिए पूरा बयान। उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए है उनके द्वारा उसको सहायता राशि देने को बताया गया कि मुकदमा वापस हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं इसको? अच्छी बात है। अगर ये लोग पहले जाग जाते तो मुझे नहीं आना पड़ता। मेरे आने की घोषणा पे ही अगर ये जाग गए हैं और मेरे परिवार के पास पहुंच गए हैं और जो मुकदमे हुए उनको झूठे मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और सहायता देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में होना चाहिए। तो इस आधार पे तो मुझे हर उस जगह जाना चाहिए जहाँ अन्याय हो रहा है। तो कम से कम ये जाएंगे तो जो सत्ता में लोग बैठे। मैं तो अपने परिवार की इसलिए, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी तो मैं टिहरी था, दूसरे प्रदेश में लड़ रहा था जहाँ हत्या हुई थी केतन की। तो मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से, उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि भैया जब तक आप नहीं आओगे न्याय नहीं मिलेगा। अब तो मैं जाऊंगा, उनको सुनूंगा, क्योंकि उन पे सुनने पे और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है, और उनकी हालात का जायजा लूंगा। मैंने उस दिन भी अधिकारियों ने डिमांड्स की थी, आज भी मैं बात जाके रखूंगा और फिर मैं अधिकारियों से भी, डीएम से भी, एसपी से, सबसे बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज हम उस परिवार की जो परेशानियां उसको हल करने में एक बड़ा ठोस कदम जो है हम उठा पाएंगे। अच्छा, किस तरह देखा जाए अयोध्या में चढ़ावा चोरी का कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा कि वो दिल पे हाथ रख के सच बोले। चोरी है, लूट है या डकैती है? या आपको याद है, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी, वो तो एक एक दो बार लूट के गए, लुटेरे हैं। लेकिन इन्होंने तो पाइपलाइन लगा दी
रोज लेंगे, रोज लूटेंगे। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में, एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और तब जाके इसमें ये पता लगेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है। और बात पैसे की नहीं है, पैसा तो जिन्होंने खून पसीने से दिया है सहयोग, पैसा और भी दे देंगे, लेकिन वो पैसा दिया था किस काम के लिए, और आपने किया क्या? आपने उसको में लूट की डकैती डाली। मैं आज कह रहा हूँ, राजकाज बदलेगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। जिन्होंने गरीबों की आस्था से, राम भक्तों की आस्था से लूट की है, उनसे एक एक पैसे का हिसाब होगा। मेरी बात को आप याद रखें। 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है चंद्रशेखर जी का क्या फैसला रहेगा? इंडिया गठबंधन यानी जो है सपा की और कांग्रेस, जनता गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है। जनता ही बनाती है, जनता ने पिछली बनाई थी, उन्होंने जनता के अधिकारों को कुचल दिया। आज बताओ, कोई कर्मचारी एक विभाग बता दो जो खुश हो, चाहे टीचर्स हो। और मैं कह रहा हूँ, ये पुलिस के भाई खड़े हैं, आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिवर्तन करेंगे। आरक्षी और मुख्य आरक्षी को जिले में तबादला, जिले में रखेंगे पोस्टिंग, उसकी को बॉर्डर स्कीम का नुकसान नहीं उठाने देंगे। और 8 घंटे की ड्यूटी, 27 छुट्टी, और प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो उनका हक बैठता है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और नौजवानों के लिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त, और शराब बंदी करेंगे। मैं आपको आज इस बात को आश्वस्त करता हूं। क्या जो है यूपी में चुनाव, पूरे यूपी में लड़ेगी हर सभी जनपदों में? देखो, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का आदेश होगा स्टेट की लीडरशिप का, हम लोग उसको पालन करेंगे। जैसे आप और मैं एक जैसे ही तो हैं भाई। ऊपर से कोई सवाल आता है तो उसका जवाब मांगते हैं नेताओं से। तो जो पार्टी के ऊपर के नेताओं का आदेश होगा, कोर कमेटी का, स्टेट का, हम लोग उसका पालन करेंगे। हमारा जिलाध्यक्ष कोई हमारा नेता है। गठबंधन की कोई बात चल रही किसी पार्टी से आपकी 2027 के लिए? हमने किसी को ना नहीं किया बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है। जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं उनसे तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो तय करेगी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर, जो पार्टी का आदेश होगा उसको आप बसपा को किस तरह से देख रहे, जिस तरह से देखा जाए चुनाव आ गया फिर एक्टिव बसपा? लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। जैसे आप बताओ, आज आप नहीं होगा, आज भाजपा भी तो एक्टिव है। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्यों गए वहाँ, अब से पहले क्यों नहीं गए? क्या मेवालाल का परिवार चांद पे था? लेकिन आज उनको याद आई क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है, और क्योंकि ये सारा वो कहते ना डायलॉग है, ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। ये जनता पे वोट ना होती तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मेरे गरीब परिवारों के घर नहीं आते। ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। जिस तरह से जहाँ जा रहे हैं आप, मेवालाल जी के परिवार को आश्वासन दिया गया, लेकिन जबानी आश्वासन दिया गया, तो आप जाएंगे किस तरह से मांग करेंगे? नहीं, जो कुछ होगा लिखित में होगा। मेरी बात को आप याद, वरना उठूंगा नहीं। हालांकि दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर तब सामने आई जब चंद्रशेखर आजाद सीधे लखनऊ पहुंचे और वहां पूर्व मंत्री एवं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके गोमती नगर स्थित आवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कृष्ट मौर्य भी मौजूद रहे और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया। यह मुलाकात औपचारिक कम राजनीतिक ज्यादा मानी जा रही थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम मतदाताओं का एक मंच पर लाने की कोशिश तेज हो सकती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की यह मुलाकात भविष्य की राजनीति का संकेत मानी जा रही है। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से किसी नए गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चाएं लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश के कई छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर एक नए राजनीतिक विकल्प पर भी मंथन चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि भविष्य में अन्य दलों के नेताओं से भी संपर्क किया जा सकता है। इसी बीच कुछ हलकों में ओवैसी के संभावित जुड़ाव को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात केवल शिष्टाचार थी या फिर
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए तीसरे मोर्चे की मजबूत नींव रखी जा रही है। क्या दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटों को साधने की नई रणनीति तैयार हो रही है? क्या यह गठबंधन प्रदेश की पारंपरिक राजनीति को नई दिशा देगा? इन सभी सवालों के बीच आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की यह मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति सरगर्मियों को नई रफ्तार जरूर दे दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीने में यह राजनीतिक बातचीत किस दिशा की ओर आगे बढ़ती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या वास्तव में तीसरा मोर्चा एक नई चुनौती बनकर उभरता है।